नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1355वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आप वर्ड मीनिंग, साथ ही आप टेक्स्ट जो कि एनसीईआरटी बुक से है और उसका ट्रांसलेशन यानी अगर अनुवाद करना सीखना है तो कैसे सीखना है इसमें मैं वो बताऊंगा। तो बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता चल जाता है कि क्या वर्ड्स है, किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों आप लगातार बने रहें और कुछ ऐसी बातें जो कि इंग्लिश पढ़ने में आपकी सहायता कर सकता है अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। साथ ही 70 जी हाँ दोस्तों 70 वर्ड्स, जी हाँ 70 वर्ड जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, उसको भी आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसी भी भाषा, कोई भी भाषा जो शुरू होता है कहीं ना कहीं शुरू होता है, तो हर भाषा का जैसे अपना अपना जो है मतलब स्टार्टिंग होता है। जैसे कि हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसका जो है वर्णमाला है। इंग्लिश जो कि रोमन लिपि में जाती है उसका जो है दोस्तों ये रोमन में लिखी जाती है अल्फ़ाबेट है। तो ये अल्फ़ाबेट के बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि बेसिक यही, अगर इसका उच्चारण आपको आ गया तो 100% ये गारंटी है कि आप जो है पढ़ने में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, फ्लो में लिख सकते हैं और बहुत कुछ काम हो सकता है आपका। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं। इसके दो पार्ट हैं, लेकिन वो बात मैं बाद में करूँगा। अल्फ़ाबेट दो तरह से लिखे जाते हैं, एक तो कैपिटल लेटर में, दूसरा जो है स्मॉल लेटर में, और एक और तरीका है दोस्तों कर्सिव राइटिंग बीच वाले लेटर्स में, ठीक है। लेकिन अभी आजकल जो परंपरा चली है कि बीच वाले राइटिंग में जो बचपन से लिखने का प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि इस तरह से 4 लाइन वाली कॉपी होती है, लोग लिखते हैं और अच्छा भी लगता है। लिखने में क्या होता है कि फ्लो बनता है। जिनको भी राइटिंग शुद्ध बनाना हो 4 लाइन वाली कॉपी में लिखकर अपना राइटिंग को अच्छा कर सकेंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो पढ़ना आता भी होगा ए से जेड तक। जी हाँ, कब जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, कब स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे हर सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये अनिवार्य है। किसी का नाम कैपिटल होता है, किसी का स्थान कैपिटल होता है, किसी मतलब कोई नाम, कोई व्यक्ति का नाम, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, मतलब कैपिटल हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म जो है वो कैपिटल में होता है, लॉन्ग किसी शॉर्ट का लॉन्ग भी होता है वो भी कैपिटल में होता है। तो ये सब चीज़ है, आपको याद रखना होगा। और देखिए इसका जो है इसमें दो पार्ट है, पहला जो वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर जो है निम्न है। क्या क्या उच्चारण होते हैं? बी से दोस्तों बा उच्चारण होता है। सी से क्या उच्चारण होता है? क श। डी से क्या होता है? ड द ज। एफ से क्या होता है? फ। जी से क्या होता है? ग ज, ठीक है, ग ज। एच से होता है दोस्तों ह। उसके बाद दोस्तों जे से क्या होता है? ज। के से होता है क। एल से होता है ल। एम से क्या होता है? एम से म होता है। देखिए एम से क्या होता है? म। तो एम से जो है म होता है, और म जो है ये म या आप और भी बहुत सारे अक्षर को देखेंगे, दो जैसे एम एन है, मिलके क्या बनता है। कभी कभी उच्चारण को लेकर, साइलेंट लेटर को लेकर मैंने वर्ड्स बनाए हैं, मतलब कि कैसे पढ़ना है साइलेंट लेटर छोड़कर किसी वर्ड मीनिंग में। तो उसके प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए फिर एन जो है, एन का उच्चारण न ण होता है, पी का उच्चारण होता है प, क्यू का उच्चारण क होता है, आर का उच्चारण ड़ होता है, इसका उच्चारण स और ज होता है, टी का उच्चारण च श ट त च श होता है, वी का उच्चारण व होता है, डब्ल्यू का उच्चारण व होता है, एक्स का उच्चारण एक्स होता है और एक्स भी होता है, एक्स और एक्स दोनों होता है, वाई का उच्चारण य होता है, जेड का उच्चारण जो है ज और झ होता है। इसके अलावा दोस्तों सी आई से और सी आई से सी ई से स होता है। क के लिए सी एच है, सी के है, क्यू है, क्यू यू ई है। इन सब को क से हम लोग जो है निकेट करते हैं। अगर कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं और पढ़ते समय गलतियां होती है, इसका मतलब है कि आपको कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं आता, ठीक है। जैसे अगर ये वर्ड लिख लेते हैं क्यू, देखिए यू ए एल एम। अब इसे क्या पढ़ेंगे ये आपके पढ़ने के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एक और वर्ड ले लेते हैं, देखिए डी आई, ठीक है, डी आई एल ई। अब यहाँ देखिए ये ले लेते हैं, क्या वर्ड पढ़ते हैं इसको? डी आई एल ई डबल एम ए। क्या पढ़ते हैं? ये आपके पढ़ने को लेकर या इसमें जो है उच्चारण को लेकर जो है समझ आप, डी ई एल
EMMA ऐसे तो बोलते हैं, QUALM ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको उच्चारण क्या करते हैं तो यहाँ से पता चलेगा। मैं भी नहीं बताऊँगा ताकि आप सही में डायलेमा में रहें। तो चलिए, अंग्रेजी पढ़ते समय लिखते समय जो है हमेशा वॉवेल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आखिर जो वॉवेल होता है 5 लेटर होता है वॉवेल का, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, इनको आखिर दिमाग में क्यों रखें वॉवेल को। तो इसलिए दोस्तों कोई वर्ड मीनिंग जब बनता है तो बिना वॉवेल के नहीं बनता। जैसे अगर लिखते हैं मैन तो MAN, तो ए बीच में आ ही जा रहा है, कहीं भी किसी भी वर्ड में बिना वॉवेल के उच्चारण नहीं हो रहा है। तो और ये उच्चारण दोस्तों तरह तरह से बदल जाते हैं, हर एक वर्ड मीनिंग में इस वॉवेल को अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो इसको ही जानना समझना सबके लिए ज़रूरी है। जैसे ए जो है, ये ए है, ए को आ बोलते हैं, ठीक है, ए को आ बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं और ए को ऐ बोलते हैं। अगर आपको पता था तो भाई आज तक आप पढ़ते हैं सही से, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप जब देखेंगे ए को कहीं किसी वर्ड मीनिंग में खोज कर, तो इससे बाहर उच्चारण नहीं होने वाला। आप खोजिए, देखिए, कहाँ पकड़िए। जैसे ई है, ई का उच्चारण अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है और ए होता है। आई का उच्चारण जो अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है और आई होता है। उसके अलावा ओ का उच्चारण अ होता है, आ होता है, ऊ होता है और ओ होता है। यू का उच्चारण अ होता है, आ होता है, ऊ होता है और ईयू होता है। जबकि डबल ओ का उच्चारण है अ होता है, आ होता है, ऊ होता है, ओ होता है और वो होता है। तो ये सब जो उच्चारण है आपको समझने होंगे कि हर एक वर्ड मीनिंग में क्या होता है। इसके लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहने से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ए को देखते हैं, ए को यहाँ भी ए है इस वर्ड मीनिंग में, इस वर्ड मीनिंग में, ये वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग। अब सभी का मात्रा चिन्ह देखिए, अगर कोई मात्रा चिन्ह तो आकार का ये होता है, ए कार का ये हो गया, आ कार का ये हो गया। अब मैं लिख देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। जैसे देखिए मे डल, तो ड में आ लग गया, स्मार्ट, एस मा, म में आ लग गया, मेड और क्रैप। देखिए उसी तरह देखिए नेक्स्ट है तो ई जो है ए के रूप में हुआ नेक्स्ट, नीट है तो ई के रूप में हुआ। या अगर आप पढ़ते हैं मान लीजिए कि सर्विस, ठीक है, सर्विस, सर्विस जिसमें सी ई है और एस ई है, दोनों में ई को आ ही पढ़ते हैं। स र सर बी स, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, पिन में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में होता है, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर। एसवेंसन में वो को आ पढ़ते हैं, अबाउट में वो को आ पढ़ते हैं, रूम में वो को ऊ पढ़ते हैं और टोन में वो को ओ पढ़ते हैं। यहाँ है देखिए सन में यू को आ पढ़ते हैं जो कि है यहाँ पर, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, ये भी है पुट, और म्यूट में यू पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर है यू, ठीक है, यू। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, मून में डबल ओ का ऊ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। तभी तो यहाँ पर है फ्लोर, मून और फ्लड। इजी, बस इजी, यही है दोस्तों पढ़ने का बेस्ट तरीका। अब देखिए कि अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होते हैं। पहला दोस्तों वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है, दूसरा जो है देखिए ए ई आई ओ यू, यही 5 लेटर जो है वॉवेल, जिसके 6 महीने की कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होते हैं। आपको याद रखना है इसको, ठीक है, याद रखना है। अगर याद रहेगा तभी आप कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। याद करें, ठीक है, याद करें। और उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि 70 हो गया। तो चलिए सबसे पहले जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा कर लें और आप इसे देख लीजिए कि क्या याद करना। जैसे टी से टी आई से स होता है, यहाँ देखिए टी आई स, वो एन वन होता था ना, शन, शन, टी आई एल सी एल, टी यू चर, टी यू से च होता, टी यू से च होता, चुअल हो गया। पी आर से प्रो, एस आई एन से सन जन, एल ओ जी वाई से लॉजी, टी आई से टिव, आई ई एस से ईज, टी आई ए से सी ए, टी डी से टेड, ए जी से एज। उसके बाद ए एन से एन, सी ओ एन से कन, सी ओ एम से कम, ई आर से आर, टी एन टी से टेंट, ए एल से एल,
IEL से EL, SIV से SIV, ANC से ENS, ENCE से ENS, AN से AIN से N, EST से EST। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, OW से OAO, AY से A, AT से AT, ATE से AT, PRE से प्री, OU से US, CUL से कल, IGST से I, AC से LESS से लेस और CESS से सेस। अगर N रहता NESS से नेस, LK से क, ONG से ऑन्ग, है ना, सॉन्ग अमॉन्ग, ACURE से श्योर, TRE से ट्री, ECO से इको, ERN से अर्न, डबल ओक से उक, LY से ली, CEO से सो, CEO को बोलते हैं, CEO को क्या, LY से ली हो गया, CO से को, ING से इंग, CE से सा, LM से माँ, DG से ज, GN से न। बगल में एग्जाम्पल्स है, उसको पढ़कर क्लियर कर लीजिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए, ये थर्ड स्लाइड है, END से एंड, EM से इन, ABLE से एबल, DI से डिस, CURE से क्योर, IM से इन, OUND से ऑन, IC से इक, AN से अन, AON से अन और UNG से अंग। फिर देखिए, ON से ऑन, ONE से ओन, EA से ई, GN से जन, IBL से इबल, EX को एक्स दोनों बोलते हैं, UNI से यूनी बोलते हैं, OR से और बोलते हैं और RE से री बोलते हैं, UL से अल बोलते हैं, DI से डी बोलते हैं। दोस्तों जी हाँ, आप इन 70 वर्ड्स पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके धड़ल्ले से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से। बगल में एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल को पढ़ कर देखिए कि क्या वाकई में पढ़ पा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए। इंग्लिश के अखबार को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अखबार एक ही पेपर लीजिए और उस पेपर का हर एक लाइन जब तक समाप्त न हो जाए तब तक पढ़ना है। उसी तरह दोस्तों ओल्ड बुक ले लीजिए इंग्लिश वाला, या मैगजीन ले लीजिए, ठीक है, या कॉमिक बुक लेकर पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने का काम है दोस्तों। अगर देखने की बात करते हैं तो इंग्लिश मूवी देखिए, सबटाइटल्स वाला मूवी देखिए, सेंटेंस क्या बोलते हैं उसको रिपीट कीजिए, सबटाइटल्स हिंदी इंग्लिश चेंज करके देख सकते हैं, समझ बढ़ेगी आपकी। और अंग्रेजी का समाचार हर एक दिन सुनिए। इंडिया टुडे का जो है आप जो है न्यूज़ इंग्लिश में सुन सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी कुछ ही पढ़ दिए, गलत नहीं, सही पढ़े, कम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालना है जिससे कि आपको आपके बात आपके कान तक पहुंच सके। अब दोस्तों देखिए, जो वर्ड मीनिंग को लेकर बात है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो समझिए जैसे बहुत मोटा कोई है तो क्या बोलेंगे, वेरी फैट, एक अलग वर्ड। वेरी फैट क्यों बोलेंगे भाई, ओबीज बोलेंगे, ओबीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए, गोल मटोल, मोटा, ताजा या गोथना, ठीक है, यानी चबी, ठीक है, चबी। नेक्स्ट वर्ड है सक्लेंट का अर्थ है रसीला एवं स्वादिष्ट, मोटा व गुद्देदार। नेक्स्ट वर्ड तो मेलिफ्लुअस, अति उदार, दयालु, मदद करने वाला, अति उदार, दयालु, मदद करने वाला। दोस्तों ये 12 वर्ड मीनिंग ऐसे हैं, इसके विभिन्न जो है हिंदी के अर्थ हैं। अगर इन विभिन्न हिंदी के अर्थों को अगर कहीं आप देखते हैं और इसके जगह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला वर्ड है एसेंड। एसेंड मीन्स होता है, एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, बढ़ना, आरूढ़ होना, ठीक है। क्या होता है, आरूढ़, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, बढ़ना, आरूढ़ होना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों ऑस्ट्रेसाइज का अर्थ है समाज से बहिष्कार करना या देश निकाला देना, ऑस्ट्रेसाइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, शीघ्रता से करना, जल्दी करना, शीघ्रता करना। और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे एक्सपीडाइट के, जैसे आपको अगर जानना है तो मैं बताता हूँ दोस्तों। एक्सपीडाइट का अर्थ है कि शीघ्रता से करना, लेकिन क्या करना, काम, ये ठीक है, शीघ्रता से करने से काम में तेजी लाना। एक और वर्ड दे दीजिए, एक्सपीडाइट का मतलब है काम में तेजी लाना। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग है राइल का अर्थ है परेशान करना, नाराज करना, क्रोधित करना या गुस्सा दिलाना भी राइल वर्ड है, राइल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लेज का अर्थ होता है, लेज का अर्थ है आलसी होना, खाली बैठे रहना, आलसी होना, खाली बैठे रहना, कुछ
काम न करना, आराम करना, ये सब क्या लेज, लेज से तो लेजी बना है वर्ड है। नेक्स्ट है तो रिपल्सिव, रिपल्सिव का अर्थ है घृणित, विभत्स, अप्रीतिकर, है ना, अप्रीतिकर, अरुचिकर। घृणित, विभत्स, अप्रीतिकर, अरुचिकर को बोलते हैं रिपल्सिव। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव। दोस्तों ये सब वर्ड्स बहुत ही आसान के वर्ड्स हैं, लेकिन ये सब क्या है कि आपके यूज में नहीं है, इसलिए आपको भारी लग रहे हैं। इसको रोज अगर आप मतलब याद कर लेते हैं, इसका रोज इस्तेमाल करते हैं अपने बोलने लिखने में, 100% गारंटी है कि आप बहुत ही तेज समझ जाएंगे। अब देखिए इफिट, इफिट का अर्थ है कमजोर और टूटने के कगार पर या दुर्बल को बोलते हैं इफिट। नेक्स्ट वर्ड इज तो एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स होता है शत्रुता, दुश्मनी, वैर या विद्वेष को एनिमोसिटी कहते हैं। तो ये तो था वर्ड मीनिंग। अब चलिए आज के टेक्स्ट पे चलते हैं और इस टेक्स्ट को पहले एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ने के बाद दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि भाई आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, उस गलती से आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता वो पहले खुद पढ़ें, खुद पढ़ के गलती कर लें और उसके बाद मैं पढ़ूंगा, खुद ब खुद समझ में आएगी गलती क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब बात अभी समझ में आएगा और इसका भरपूर उपयोग करें, क्योंकि ये ऐसा वीडियो दोस्तों आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा कि आप पर और जस्ट अभी तुरंत आपको सब कुछ सीखने को मिल जा रहा है। तो चलिए अगर आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास में यस लिखा है, यस अम्मा रिप्लाइड, री, ये देखिए पार्ट है हमारा, रिप्लाइड, यहाँ से मुड़ जा रहा है, रिप्लाइड। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन, देखिए EN है, देन इवन रीन्यू, EW के रीन्यू, AVLUकेबल बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वन, है ना, वंस, सी कर दीजिए, वंस कैन definitely get exhausted. What can we do about it? राजू asked. ठीक है, राजू ने पूछा. Lots replied अम्मा. Using resources carefully and carefully giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resources, देखिए री होगा, resources and also conserve them for the future is called सस्टेन, AN बोलते हैं, टी लगा 10, AVLUकेबल बोलता है, जो कि एबल जो है एन के साथ जुड़ गया है तो नेबल हो गया, और डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, और इसका जो है अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो यहाँ से आप अभी तक करेक्ट कर लेंगे। कैसे करेक्ट करना है आपने देखा होगा, फिर से नहीं कर रहे हैं तो फिर से पढ़ के आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसका अनुवाद भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, कैसे इसका क्या अनुवाद होगा, आखिर इसको समझे कैसे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था यस का मतलब क्या होता है? हाँ, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ अम्मा ने उत्तर दिया। इफ, अब देखिए अगला है दूसरा सेंटेंस है जो कि यहाँ तक कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होगा। इफ वी आर नॉट केयरफुल, यदि, अगर हम, यदि यानी अगर या जो भी है, यदि हम सावधान, केयरफुल मीन सावधान नहीं रहे तो तब, देन मीन तब क्या होगा कि नवीकरणीय जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज था, नवीकरणीय रिसोर्सेज बिकम वेरी स्कार्स का मतलब बहुत दुर्लभ हो सकते हैं, एंड, और इसको जोड़ा गया है एंड क्लाउड से, है ना, ये मतलब ये जो है कंजक्शन जोड़ा गया है इन वर्ड से। द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट द एग्जॉस्टेड, कहा जा रहा है कि गैर नवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से समाप्त हो सकते हैं, है ना। गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल मीन्स गैर नवीकरणीय,
जो है एक बार फिर से निश्चित रूप से समाप्त हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, इसका अर्थ है कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट मीन्स हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। राजू ने पूछा, ठीक है, ऐसा किसने पूछा? राजू ने पूछा। अब देखिए लॉट्स, बहुत बहुत बहुत, किसने बोला? रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने उत्तर दिया बहुत। क्या उत्तर दिया तो इसको भी समझिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है। कहा जा रहा है, कह रही है अम्मा कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, यानी कि यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब आगे देखिए, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, मतलब दोस्तों कि सतत जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करने का जो है मतलब संतुलन, बैलेंस बनाकर, मतलब क्या बोलते हैं बैलेंस को, क्या कहेंगे, संतुलित बनाकर जो इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना। संसाधन का जो इस्तेमाल करते हैं उसको ज़रूरत है उसको संतुलन करने का। और भी कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल, और इसी को जो है कंजर्व करना है, बचा के रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो ये चीज़ें तो इसको इस तरह से पढ़ा और समझा जा सकता है। आप बताइए कि आप कितना समझे, नहीं तो फिर से देखिए, एक दो बार और पढ़िए। इस वीडियो में दोस्तों यही था। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।